टाइगर जयराम महतो बिहार पहुंचे अपने दोस्त विपिन सर के चुनाव प्रचार के लिए। और जब वो पहुंचे ना, उसे उम्मीद नहीं था कि बिहार के लोग उसका स्वागत इस तरह से करेंगे। बिहार में लोगों के नारे, टाइगर दादा जिंदाबाद के नारे गूंजते ही जा रहे थे। टाइगर का क्रेज झारखंड में ही नहीं, बिहार में भी गजब लेवल का है। जयराम महतो जब अपने दोस्त विपिन सर के पास पहुंचे, तब वो खाना खाने के लिए बैठे थे। तब एक पत्रकार ने उससे पूछा कि बिहारी को आप इतना ज़्यादा विरोध करते थे, बिहारी युवाओं को नौकरी के क्षेत्र में, और अभी आप बिहार पे ही आके बैठे हुए हैं। तो इस बारे में टाइगर जयराम महतो ने जो कहा ना, आप सबको सुनना चाहिए। विधायक जी, आपका ये यहाँ बिहार में आना एक राजनीतिक मकसद है या क्या दोस्ती निभाने आए हैं? दोस्ती निभाने आए हैं। एक अभी सोशल मीडिया में चल रहा है कि झारखंड से बिहारियों को बाहर करने वाले आज बिहार में आप बैठे हैं और एक साथ खाना खा रहे हैं। गलत बात है उस चीज को। आज आप उसको भाई आज बोलने लगे। बिल्कुल, आज हम फिर कह रहे हैं, अगर विपिन दा हजारीबाग से चुनाव लड़ेंगे तो सबसे पहले विरोध हम इनका करेंगे कि भाई आप मेरा हिस्सा खाने आए हैं। हम अगर महनार से चुनाव लड़ेंगे तो विपिन दा हमारा विरोध करेंगे। लेकिन बिहार के छात्रों का क्या मांग था कि भाई डोमिसाइल नीति लागू करो और बिहार के युवाओं को नौकरी दो। सबसे पहले ये मांग मैं भी करता हूँ। मैं ये मांग करता हूँ कि बिहार के बच्चों को पहले आप बिहार में नौकरी दीजिए, और यही मांग ये करते हैं कि झारखंड के बच्चों को पहले झारखंड में मौका दीजिए। तो फिर कहाँ गलत है? मतलब मैं अपने लिए मांग रहा हूँ तो बिहारियों का विरोध नहीं करते, नीतियों का विरोध करते हैं। नीतियों की मैंने अभी एक बात बताइए, पटना में अगर रांची के और धनबाद और बोकारो के नौजवान अगर भारी संख्या में नौकरी करने लगेंगे और पटना और यहाँ वालों को मौका नहीं मिले तो स्वाभाविक है मैं विरोध करूंगा। तो वही मैं उस नीति का, उस कर्म का मैं असहमत हूँ कि भाई हम यहाँ के मूल है तो पहले हम, फिर हमसे छूटेगा बचेगा। आप स्वागत है जी। और बाकी हमने कल भी कहा है कि यह बिहार हमारा बड़ा भाई है। विपिन जी हमारे रांची गए, हमने इनका आवभगत किया, इनका मान सम्मान किया, इनको भोजन कराया। आज हम बिहार में हैं, विपिन जी हमारा आवभगत कर रहे हैं, तो ये संबंध अलग है। विपिन सर, यहाँ तो हम लोग को लग रहा था कि जयराम जी का विरोध होगा, लेकिन बहुत जोरदार स्वागत हुआ। विरोध क्यों होगा? जयराम जी के चाहने वाले कहाँ नहीं हैं? और विरोध करने वाले तो इनको घर में भी होंगे। बिल्कुल, हमारे गाँव में मिलेंगे। स्वाभाविक सी बात है। हमारे हम बगल में लोगों की वैचारिक लड़ाई है ये। राजनीति एक विचार की लड़ाई होती है, और जो हम लोगों के विचार से कनेक्ट है कि भाई हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को खदेड़ कर भगाना है। टाइगर जयराम महतो का कहना भी सही है। देखो, मैं झारखंड से हूं, तो सबसे पहले झारखंड के युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। उसके बाद बचेगा तो फिर दूसरे जगह के लोगों को, बिहार हो, उड़ीसा हो, उधर के लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले झारखंड के युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। ठीक उसी तरह बिहार की धरती में सबसे पहले बिहारियों को नौकरी मिलना चाहिए, उसके बाद इधर उधर के लोगों को मिलना चाहिए। देखो, विपिन सर को वोट क्यों देना चाहिए? देखो, जो कोटा होता है ना, वहाँ पर गरीबों को चावल दिया जाता है 5 किलो एक आदमी को, तो उसमें भी चावल को काटा जाता है। जो वहाँ पे बांटते हैं ना चावल, वो लोग काट लेते हैं चावल। तो विपिन सर ने अपने मुखिया जो बना है ना, वो अपने एरिए में, अपने गांव में वो 1 ग्राम भी चावल काटने के लिए नहीं देते हैं। फुल वो जितना चावल मिलता है उतना चावल देते हैं और उतना ही पैसा लेते हैं, कोई बढ़ाकर पैसा नहीं लेते हैं। उसका यूट्यूब चैनल है विपिन सर मुखिया के नाम पे। वो गांव में जितने सारे प्रॉब्लम होते हैं उस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करता है, और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से और भी लोगों को बताता है कि आप भी ऐसे करके जागरूकता फैला सकते हैं, लोगों के लिए खड़े रह सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। और दूसरा बात, निर्दलीय को वोट देना चाहिए, क्योंकि वो आज़ादी से अपने काम को कर पाएगा, आपके मुद्दे को, जनता के मुद्दे को सांसद में रख पाएगा। नहीं तो आप नेता का बेटा नेता बनेगा ना, तो उसे पता है कि बिना कुछ काम किए हमें वोट मिल रहा है, तो काम करने का ज़रूरत ही क्या है। तो ऐसे में अगर आप निर्दलीय पार्टी को जिताते हैं ना, तो वो सोचने लगता है कि अगर काम नहीं करेंगे, जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी, जनता हमें वोट नहीं करेगा, तो वो भी काम करना शुरू कर देंगे, ताकि क्योंकि उसको आपका वोट चाहिए। सब्सक्राइब भले ही मत करना, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करना।